अब हम लोगों को पढ़ना है, डालिए some important terms related to a lens, some important terms related to a lens, some important terms related to a lens। ध्यान से देखिए, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बता रहे हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, केस नंबर वन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है। मतलब नॉर्मली होता क्या है, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट गिराई देती है। तो लाइट जिस सरफेस से पहले गिरती है उसे सरफेस नंबर 1 कहा जाता है, और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकल जाती है उसे सरफेस नंबर 2 कहा जाता है। यानी ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2। अगर आप इसका कर्वेचर पूरा कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से बनेगा, तो इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसे C1 कहा जाएगा। C1 स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब ये सेकेंड सरफेस है, इसको आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये इसका कर्वेचर हो गया, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसे हम क्या कह देंगे, C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। फिर अगर आप C1 से C2 को ज्वाइन कर दें, या इसको और आगे तक आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर C1 से C2 को ज्वाइन करने वाली एक्सिस मिले तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, x डैश। आई बात समझ में? अगर आप लेटरली ऐसे लेके चलें इसको, मतलब ये वाली, मतलब आप ऐसे इमेजिन करें कि हमको लेंस काट देना है बीच से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड y डैश, तो इसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर एक जगह मीट किए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये है और अपर्चर ये है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और सुनिए, यहाँ पे O और C1 के बीचों बीच तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लगभग बीच में एक पॉइंट पड़ता है जिसे हम कहते हैं F1, यानी कि फर्स्ट फोकस। यानी C1 के पास हमने क्या बनाया, F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फोकस। इसी का एक और नाम है प्रिंसिपल फोकस। आए बात समझ में? तो F1 इज द फर्स्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस। इसी प्रकार O से C2 के बीचों बीच तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग बीच के आसपास C2 के पास जो एक पॉइंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, F2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड फोकस। F2 स्टैंड फॉर सेकेंड फोकस। यानी कि पिछले साल क्लास 9th में जब आप लोगों ने पढ़ा था, तब आपने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। वहाँ पे केवल एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था और एक ही फोकस था, याद करिए, ठीक है। लेंस में क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 ही फोकस होते हैं। स्फेरिकल मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकस होता है, यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होते हैं। आई बात समझ में? और एक बात क्लियर कर दें, सारी डिस्टेंस O से नापी जाती है, ठीक है। O से F1 तक ये लेंथ को हम लोग कहते हैं F1, अर्थात फर्स्ट फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकल लेंथ। अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक इधर चले जाइए, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, F2, यानी कि सेकेंड फोकल लेंथ, ठीक है। सेकेंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ।
ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को लिखते हैं किससे? r1 से। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। और इसी प्रकार यहां से इधर की तरफ अगर मेजर करेंगे ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं नेमिंग कर देता हूं यहां बगल में। नेमिंग जो करेंगे वो सेम नेमिंग कॉनकेव लेंस के लिए भी चलेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए जैसा है, बस लोकेशन चेंज हो सकती है। ये वाला पॉइंट पहले इधर आया है, हो सकता है अगले वाले केस में इधर चला जाए। ठीक है, लेकिन जो सिंबल्स मैंने यूज किए हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 लिखा है वो फर्स्ट सरफेस है, यानी जिसके ऊपर लाइट गिरती है, यानी द सरफेस on which light is incident. नंबर 2 क्या है? वो सरफेस जिससे लाइट बाहर निकलती है। The surface from which light emerges. ठीक है, सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला बनाया था तो सबसे पहले क्या बनाया था? C1। तो C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। C1 C2 जब मिल गया था तो हमने ज्वाइन करा के क्या बनाया था? प्रिंसिपल एक्सिस। तो x x डैश क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनने के बाद हमने क्या शो किया था? अपर्चर। y y डैश इज अपर्चर। अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट किए थे वो क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और C1 के लगभग बीच कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट फोकल पॉइंट। F1 इज फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसी प्रकार F2 क्या हो जाएगा? सेकेंड फोकल पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड सेकेंड फोकल पॉइंट। F1 F2 आने के बाद स्मॉल f1 क्या है? फर्स्ट फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ। f2 क्या है? सेकेंड फोकल लेंथ। r1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। यहां लिखते हैं R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और इसी प्रकार R2 है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए अब सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सेम रहेगा, हमने मिटाया नहीं है। और हम लोग केस 2 करेंगे फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इस तरीके की ज्योमेट्री होती है, बीच से पतला होता है और किनारे किनारे लेंस मोटा होता है। लाइट नॉर्मली लेफ्ट टू राइट आगे पड़ती है, यानी लाइट जनरली ऐसे आगे गिरती है। इस वजह से ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2 माना जाएगा। मतलब जिस सरफेस से लाइट अंदर जाएगी उसे सरफेस नंबर 1 कहते हैं, और जिससे लाइट बाहर निकलेगी उसे सरफेस नंबर 2 कहते हैं। देखिए अब मैं क्या करूं,
ऐसे ये पहला सरफेस बन गया। देखो अब क्या चेंज आया, पिछली बार C1 उधर बना था, इस बार C1 इधर बना है, राइट? क्योंकि पहले सरफेस का कर्वेचर ये बना है तो सेंटर भी तो इधर ही होगा, और जब सेकंड वाले का कर्वेचर बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके क्लियर? तो उल्टा हो गया, पिछली बार C1 इधर था, C1 इधर आ गया, C2 इधर था, C2 इधर चला गया, ठीक है? तो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी x और x डैश। इसी प्रकार से लेंस को बीचों बीच ऐसे अगर हम काट दें तो जो लाइन बनेगी दैट इज y डैश अपर्चर, जो जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के आसपास एक पॉइंट F2, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के आसपास पॉइंट F1, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस तक की लेंथ को सेकंड फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, तो समझ में गए होंगे। और जो F1 है इसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ F1 फर्स्ट फोकल लेंथ, और इस प्रकार से ये जो है ये सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है? एक मिनट, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, O से F1 तक F1 फर्स्ट फोकल लेंथ, O से C1 तक रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ऐसा ही R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। F2 क्या है? सेकंड फोकल लेंथ। बाकी सिंबल के जो मीनिंग्स हैं जो पिछली बार थे वही इस बार भी सेम है, ठीक है? उसमें कोई चेंज नहीं है, नोट कर लीजिए।